ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। के ऊपर अगर आपने कुछ कहना था तो कह रहे। हाँ, मोरालिटी के ऊपर ये था। जनरली जो एथियस्ट डिस्कशंस होते हैं उनमें मोरालिटी का डिस्कशन, जैसे आप उसकी बात करते हो कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना, वो मोरालिटी का डिस्कशन जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं रहता है। मेरे ख्याल से जो मोरालिटी का डिस्कशन है वो जो एवोल्यूशन है और हमारा बायोलॉजिकल डिस्टेंस है उस जानवर से, वो मैटर करता है, ना कि ये कि मतलब हमें क्या मॉरल लगता है क्या नहीं लगता। जैसे हम एक चिंपैंजी है, उसको मारने में हमें ज्यादा दुख होगा बजाय इसके कि हम लिजर्ड मारें। और उसका मेन रीजन ये है कि हमारा जो बायोलॉजिकल डिस्टेंस है चिंपैंजी से या मैमल से, वो कम है लिजर्ड्स के मुकाबले। ठीक है, बट ये तो मेरा विचार है। बट अगर आपका कुछ डिफरेंट है मोरालिटी, मतलब एथियस्ट मोरालिटी कहाँ से आती है, उसकी में आपका क्या कमेंट है? देखिए, मैंने इसके ऊपर अक्सर काफी दफा बताया कि एथियस्ट मोरालिटी ह्यूमन रीजनिंग से आती है, रीजनिंग से, आर्ग्यूमेंट से, दलील से आती है। दैट्स इट, और कहीं से नहीं आ सकती। इंसान की सोच से आती है। इंसान की सोच वक्त के साथ साथ बदलती है, न्यू इंफॉर्मेशन आती है, न्यू नॉलेज आता है, उसकी बेस के ऊपर हम डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग लगाते हैं। जो ज्यादा विच एवर मेक्स मोर सेंस, तो वही आइडियाज आगे फ्लोट करते हैं। आपने ये जो बात की है, लेकिन आप ऐसा ही क्यों कहेंगे? अगर आपकी डेफिनेट हम अगर इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, और वो बात आपकी ठीक है कि अगर आपने छिपकली को मारना है या कुत्ते को मारना है, तो जाहिर बात है छिपकली को मारना कुत्ते को मारने से कम ईवल होगा। और वो इसीलिए कि उसकी वजह ये नहीं है कि वो हमसे रिलेशनशिप में ज्यादा दूर है। अब फर्ज करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर एलियन आ जाता, एलियन हमसे अच्छा फ्रेंडली है और हमारे पास आ जाता है, उसका हमारे साथ डीएनए के साथ हमारी लाइफ कहीं और पे इवॉल्व हुआ है, तो उसका हमारे से कोई लिंक नहीं है, लेकिन वो इंटेलिजेंट है हमारी तरह का, ज्यादा हमारी फीलिंग्स हैं, उसकी तकलीफ महसूस करता है, खुशी गम वगैरह महसूस करता है। तो क्या आप कुत्ते छुपकली को बचाएंगे, एलियन को मार देंगे कि भाई वो क्योंकि हम ज्यादा क्लोजली रिलेटेड छुपकली के साथ है? तो ये आर्गुमेंट्स नहीं इस तरह इसमें, बना। हाँ बताएं। नहीं देखिए इसमें, बोले बोलो भाई, बोलो बोलो। ओ सो सॉरी, मैं म्यूट पे था। हाँ, अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोले। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी आपने एग्जाम्पल दिया उसमें भले आपका इमोशनल, सॉरी, भले आपका बायोलॉजिकल क्लोजनेस नहीं होगा एलियन के साथ, बट आपका एक इमोशनल क्लोजनेस होगा। ठीक है, जैसे अब वही आपके एक पालतू, मतलब एक जो कुछ लोग लिजर्ड रखते हैं अपने घर में, अगर पालतू आपने रखा है, इमोशनल क्लोजनेस है उसके साथ, वो एक चीज है। बट अगर आप दो स्ट्रेंजर्स लो, बिल्कुल मतलब आप मिले नहीं हो किसी से और कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा पैरामीटर, तो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स ही डिफाइन करते हैं मोरालिटी को। और वो दूसरी कैसे करते मोरालिटी हैं? जो आती है, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, नहीं नहीं एक सेकंड भाई। अब मेरा छुपकली से भी कोई ताल्लुक नहीं, मेरा एलियन के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है, फिर मैं किसको चूज करूंगा? आप किसी को भी कर सकते हो कि जो छिपकली है वो भी और आ, इतनी दूर है, आपका इतनी दूर है कि आपको फर्क नहीं पड़ता। नहीं 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 सर, ऐसे नहीं है। इसीलिए ये कहते हैं आर्गुमेंट्स इस तरह नहीं बनते, आर्गुमेंट रीजन के ऊपर बनते हैं। रीजन इसमें क्या बेहतर रीजन क्या है कि भाई मैं फैमिली ट्री मेरा किसके करीब है, फिर अगर छुपकली किससे ज्यादा जो करीब, जो थोड़ा सा और करीब होगा, आप उसको फिर चूज करेंगे। ऐसे नहीं बिल्कुल होता। नहीं, नहीं नहीं ऐसा ही होता लेकिन है। नहीं इनफैक्ट जितने नहीं, भी, भाई एक सेकंड यार, एक सेकंड। आप कह रहे हो ना ऐसे होता है, दूसरा आपने काउंटर आर्गुमेंट तो अभी सुना ही नहीं है। जो इसके ऊपर जो आर्गुमेंट है वो सफरिंग का और रिड्यूसिंग हार्म का होता है, मिनिमाइजिंग सफरिंग, मैक्सिमाइजिंग प्लेजर। ये आर्गुमेंट, इसको ज्यादा फिलोसफर्स मानते हैं, और इसकी सेंस भी बनती है कि आपने, जैसे मैंने आपको एलियन का बताया, आप कह रहे हैं छुपकली को मार दो या उसको भी, एलियन को मार दो। भाई क्यों मार दो एलियन को? एलियन की ज्यादा फैमिली है, एलियन सफर ज्यादा करता है, एलियन को तकलीफ ज्यादा होती है। एलियन का वो, अगर एलियन है, अगर ऐसा एडवांस एलियन है, उसको हम इंटेलिजेंस के ऊपर हम बेस करेंगे। और यही वजह है कि जो एनिमल्स के ऊपर भी, जो जानवरों को खाने के ऊपर भी जो आर्गुमेंट बनाया जाता है, पिग इज वन ऑफ द मोस्ट स्मार्ट एनिमल्स। तो आप ये कहते हैं कि ये स्मार्ट एनिमल्स है, ये सफर कर रहे हैं, सफरिंग है इनकी,
फिर वो क्या तरीका निकालते हैं, वो निकालते हैं कि भाई हम इनको किसी तरह मिनिमाइज सफरिंग करके उनको काटा जाए। फिर आर्गुमेंट वो आ जाता है कि भी काट रही है तो चलो अगर आप बेहोश करके भी मार दोगे, लेकिन आपने उनकी लाइफ प्रीमेच्योरली एंड कर ली। ये कोई नहीं देखता कि बायोलॉजी के चार्ट में कौन ज्यादा करीब है हमारे, तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे। ये कोई लॉजिक नहीं है जी। खैर मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ, बट जो मुझे आपने रीजन एग्जांपल देना, दिया, नहीं, मुझे रीजन आपकी दे, आप डिसएग्री कर रहे हैं। सफरिंग कम करने का रीजन क्या है? मतलब ठीक है, आपकी बात मान ली कि मॉरलिटी यहाँ से आएगी कि सफरिंग कम हो, तो वो सफरिंग क्यों अच्छी चीज है। सफरिंग? नहीं तो क्योंकि सफरिंग, क्या आप सफरिंग में रहना चाहते हैं? नहीं, सफरिंग बट एक जो बुरी चीज है। सफरिंग आपकी तो नहीं हो रही, सफरिंग हो रही है किसी और की। हाँ तो ऐसा यार, हम तो जब हम कानून बनाते हैं तो क्या कानून इसलिए तो नहीं बनाते कि मैं तो नहीं कत्ल हो रहा तो मैं उसको क्यों, पुलिस वाला क्यों जाके पकड़े। हम हाँ सोसाइटी में रहते हैं ना, हम कॉन्शियस बीइंग है ना, हम कॉन्शियस बीइंग है, हम डिसाइड, हम अपने लिए दुनिया बेहतर बनाना चाहते हैं। ये एक बैगेज है, एक अच्छी, एक इंटेलिजेंट बड़े दिमाग का, क्योंकि हम एज ए सोसाइटी हम हर चीज को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब मैंने जिस सड़क से नहीं गुजरना, उसमें खड्डे पड़े हुए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पॉलिटिशियन जिसे नहीं जाना, वो फिर भी वहां पे रोड बनाने के लिए बजट बनाएगा ना, क्योंकि उसे सोसाइटी बेहतर बनानी है। तो अगर हम सोसाइटी की तरफ देख रहे हैं, अब एनवायरमेंट को देख रहे हैं, अब हम एनवायरमेंट को देख रहे हैं, अब हम हर चीज को जो उसके अंदर जो सेंटिएंट बीइंग्स हैं हम उनके लिए देख रहे हैं, तो ये या तो आप ठीक है आंख बंद करके सोच जाए, लेकिन बात तो फिर वही है कि जो उसके ऑपोजिट आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, बड़ा अजीब सा आर्ग्यूमेंट है कि भाई जो फैमिली ट्री में हमारे ज्यादा करीब है तो हम उसको करेंगे। ये क्या बात है भाई? अधिक होता है ऐसा ही है। अब जैसे जो आप दूसरा अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं, हाँ, मैं मुझे बताएं एग्जांपल क्या अभी कैसे होता? किसने, ये किस फिलोसफर की स्टडी है? किसने कोई आर्गुमेंट दिया? मैंने तो कभी नहीं सुना, और ये और फॉर गुड रीजन मैंने कभी नहीं सुना ये। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जो आप सोसाइटी की बात कर रहे हो, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि ये हमारी सोसाइटी है, उस सोसाइटी के लिए जब लोग हम एक रूल्स बनाते हैं, तो उस सोसाइटी में जो हम ये रखते हैं कि हम किसके लिए बना रहे हैं, जो एज ए सोसाइटी अपने आप को एक यूनिट मानता है, और वो सोसाइटी जो रूल्स बनाता है, उस सोसाइटी की जो मोरालिटी होती है, वो उस सोसाइटी के वेलबींग के लिए होती है। ठीक है, अगर आप उस सोसाइटी से निकल के एक नेशन के लिए आए, तो उस नेशन की मोरालिटी, एज ए ग्रुप आप मोरालिटी डिफाइन करते हो। एक फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स अपने मोरालिटी डिफाइन करते हैं कि हम नहीं, आ गया आपका पॉइंट, कजन्स। नहीं आपका नहीं आपका पॉइंट वो ठीक है। तो ये तो नहीं है कि आपने स्कोप, आप इसको बढ़ा नहीं सकते। अगर हम मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बन जाते हैं, तो हमारी जो हमारा जो स्कोप होगा मोरालिटी को डिफाइन करने का, वो फिर उसको दूसरे प्लैनेट को भी डिस्कवर, फिर उसको भी इंक्लूड हाँ, करेंगे, फिर हम उसके अंदर जो, बिल्कुल सही। ये तो हम एक्सपेंड हाँ, करते हैं ना। तो इसीलिए हम, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है कि अगर हमने पूरी यूनिवर्स में देखना है, तो इससे अच्छी डेफिनेशन आज तक कोई नहीं दे सका। आपने फिर नहीं मुझे बताया कि ये जो आप आइडिया बता रहे हैं कि फैमिली ट्री में हु इज क्लोजली रिलेटेड, तो उसके ऊपर हम उसको प्रेफरेंस देंगे। ये तो ट्राइबलिज्म हुआ भाई। हम आपको नहीं, इसकी बता रहे हैं, जो इसकी जो बेस्ट डेफिनेशन यही है कि हमने मिनिमाइज सफरिंग करनी है और मैक्सिमाइज प्लेजर करना है। दैट मेक्स किसका? परफेक्ट सेंस। नहीं, किसका? एवरी सेंटिएंट बीइंग्स, एवरी सेंटिएंट बीइंग, जो भी सेंटिएंट है बीइंग। अच्छा ठीक है, आपकी बात अगर मैं मान लेता हूँ। अब मान लीजिए आपको एक जानवर है, उसमें आपको चूज करना है उसको मारना है, या फिर एक आपको कोई जानता है उसको मारना है, दोनों को इक्वल दर्द होगा। दर्द की बात, सफरिंग का मतलब दर्द अब नहीं है। सफरिंग दर्द ही है ना। एक सेकंड सर, आप कैसे बताएंगे कि एक जानवर को और एक इंसान को इक्वल दर्द होगा? आपको ये किसने कह उनको, दिया? उनमें जितनी जितनी नर्व एंडिंग्स होंगी उनकी बॉडी में, एक हाँ वेल की तो बॉडी आप, में ज्यादा नर्व नहीं नहीं, एंड, एक लेकिन हाथी लेकिन है, सफरिंग, एक लेकिन सर हाथी एक है। सेकंड, एक सेकंड, जो सफरिंग जो होती है ना, आप ये इसके ऊपर जाके देख लें, इसके ऊपर साइंटिस्ट ने अच्छा खासा म्यार बताया हुआ कि सफरिंग, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है कि ह्यूमन ब्रेन इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स, विच इज वाई ह्यूमन सफरिंग इज द मोस्ट। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं, यहां पे प्रॉब्लम ये वाला नहीं है कि हाथी है तो उसको इंसान के साथ, आप उसमें प्रॉब्लम और रख सकते हैं कि अगर एक हेल्दी एनिमल है, अगर हेल्दी कोई कुत्ता है लेट्स जस्ट से, और एक तकरीबन ब्रेन डेड ह्यूमन पड़ा हुआ, फिर आप किसको चूज करेंगे ना? ये डिलेमा है। नहीं, हाँ इसमें ठीक है, ह्यूमन को हाँ चूज करोगे ना। वो नहीं, वो हम करेंगे ना, वो इस वक्त हम करेंगे, लेकिन उसमें नहीं, ये क्यों जो करोगे? नहीं, मैं और यार सुन लो ना यार, मैंने खुद ही आपके सामने क्वेश्चन रख दिया, मुझे पता है, मैं उसी को काउंटर कर रहा हूं ना, वो इसीलिए हमने रखा ना। तो आप उसमें सफरिंग में क्या, और आपको पता है फिर लोग क्यों करते हैं? अगर कोई शेर आया और वो उसको खाने लगा, वो बंदा ब्रेन डेड है,
तो वो सफरिंग तो उसकी होगी नहीं होगी, लेकिन हम उसको करेंगे। लेकिन उसमें हम इसलिए करेंगे क्योंकि उसमें भी जो जो उसके रिलेटिव्स हैं उनकी सफरिंग, ह्यूमंस की सफरिंग हमेशा से ज्यादा रहेगी। अब प्रॉब्लम फिर एक और आ गई, अगर उसका कोई रिलेटिव ही नहीं है फिर क्या करेंगे? अगर उसका कोई रिलेशनशिप भी कोई नहीं है किसी के साथ, वो बेवारिस पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ शेर आ रहा है, तो उसमें फिर हम उसकी आर्गुमेंट ये आएगी कि वो वायलेंस के थ्रू जा रहा है, क्यों जा रहा है वायलेंस पे, किसने हाथ दिया किसी को वायलेंस पे। तो सर ये जो आर्गुमेंट्स है ना इस तरह के, इनमें प्रॉब्लम जो मॉरल फिलोसोफर बैठ बैठ के सोचते रहते हैं आर्म चेयर पे, लेकिन इस वक्त इससे बेहतर डेफिनेशन कोई नहीं है कि आपने मिनिमाइज सफरिंग करनी है और आपने मैक्सिमाइज प्लेजर करना है। इसके दरमियान ही सब कुछ होता है जो सेंटिएंट भी। मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी आप ही का आपने अच्छा एग्जांपल लिया, इनफैक्ट मेरे दिमाग में नहीं आया था। अब मान लीजिए एक बंदा कंप्लीटली नहीं, काफी हद तक ब्रेन डेड है, एक शेर उसको खाने आया है, हम उस बंदे को ही बचाएंगे। और दूसरी चीज, सेम चीज अगर मान लीजिए मैं इंसान ना हूं, ठीक है, हम एक अलग स्पीशीज है, मान लीजिए हम हाथी की स्पीशीज है जो इवॉल्व नहीं है। अब एज ए एलिफेंट मेरे पास एक ऑप्शन है, एक आदमी को मारना है और एक हाथी के बच्चे को मारना है। मेरी मॉरलिटी क्या होगी? वो तो हाथी की होगी ना। हाथी की तो नहीं, हाथी तो एक प्रिमिटिव एनिमल है ना। नहीं, हाथी तो एक प्रिमिटिव एनिमल है ना। मान लीजिए मैं एलियन हूँ, मान लीजिए मैं अपने एलियन का एग्जांपल लिया, मैं एलियन हूँ, आप एक इंसान का बच्चा मारना है, एक मुझे अपना एलियन बच्चा मारना है, मेरी मॉरलिटी क्या होगी? तो अब ये एलियन से पूछे जाके, अब आप ये नहीं कह सकते कि एलियन नहीं एक सेकंड भाई, अपने बच्चे को बचाए जैसे। अगर दोनों, ओह यार, इट डजंट मीन कि ऐसा ही होगा। ये आप सही कह रहे हो कि जो मोस्टली ट्राइबलिस्टिक तो हमें फिर वहां पे होना ही पड़ेगा जब आप अपनी बात आएगी। लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल इसकी बता रहा हूं, जब आपने जो प्रॉब्लम आपने मेरे सामने शुरू रखा ना कि अगर छुपकली को करना है या एलियन को करना, तो उसमें हम छुपकली को फेवर करेंगे क्योंकि हमारा डीएनए का जो ट्री है वो छुपकली के साथ मिलता है। ये कोई रीजनिंग, आई एम सॉरी, आई डोंट बाय दैट, बट इफ दैट मेक्स सेंस टू यू, बाद में बात कर लेंगे, तो काफी लंबा मैंने खींच लिया आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू। मेरे इस नए काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।